अभी इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम इसको भी अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ओके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अभी कहां पे यूज होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो सब अपन बाद में देखेंगे। पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, एकदम इजीली अपने ओन वर्ड में मैं आपको बताता हूं, फिर अपन यहां पे जो आएगा स्क्रीन पे उसको देख लेंगे बहुत अच्छे से। ओके, देखो भाई, एक याद रखो, ये एक बॉडी है। ओके, अभी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का होगा, और इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रही है। ओके, ये एक्सिस जा रही है, द एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अभी इस एक्सिस के अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं आईसीएम। क्या है आईसीएम का मतलब? इस एक्सिस पे बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, क्योंकि बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो ये आईसीएम है। अभी इस सेंटर ऑफ मास से एक और पॉइंट ले लेते हैं ओ, और इसमें से एक और एक्सिस जा रही है। इसकी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर आईसीएम की वैल्यू हमें पता है। जर ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे तर ही व्हॅल्यू आपण काढू शकतो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहली गोष्ट, फर्स्ट थिंग, क्या दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है? आंसर इज यस। तो जिस एनी पॉइंट है ना, ये एनी पॉइंट किधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर भी, वो पॉइंट किधर भी हो सकता है। एनी पॉइंट से जो एक्सिस जा रही है, एनी पॉइंट से जो एक्सिस जा रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बॉडी का मास, और लेटर से दोनों के बीच में का डिस्टेंस h है, तो h स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कोई भी पॉइंट में से, कोई भी पॉइंट में से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस पूरे बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। कंपल्सरी दोनों एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। ओके, ये इसका अर्थ है। ओके, तो इसको देख लेते भाई, ये बॉडी, इसका मास m है, इसमें से एक्सिस जा रही है। ओके, आईसीएम, ये पॉइंट एनी पॉइंट है ओ, इसमें से एक एक्सिस जा रही है, दैट इज आईओ। ओके, तो ये आपका हो गया डायग्राम। और स्टेटमेंट क्या बनता है? द थ्योरम ऑफ द पैरेलल स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to sum of the moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of the mass and the square of the distance between two parallel axes। तो वो जो मैंने वहां पे लिखा था वही है, ये चेक करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मतलब क्या हो गया? अबाउट एनी एक्सिस, एनी एक्सिस मतलब एनी पॉइंट ओ, इसको आई ओ, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लक्ष्य ठेवा, एकदम ये आपको लर्न करना है, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है एग्जाम में, और ये फॉर्मूला लर्न करो। सिंपल है, किसी पॉइंट से जो एक्सिस जा रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी पॉइंट से जो एक्सिस जा रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, प्लस पूरे बॉडी का मास इनटू एच स्क्वायर, मतलब दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में का स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है। ओके, ये अपने को प्रूव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देख लो, कुछ नहीं इसमें, ये यहां तक तो सेम ही है। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, एक पॉइंट पी ले लेते हैं। अभी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड नहीं करेंगे, अपन एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? छोटा सा एलिमेंट। आणि या एलिमेंटचा मास डीएम है, ये एलिमेंट का मास डीएम है, ये एलिमेंट का मास डीएम है, और इस एलिमेंट के
इस एलिमेंट के ओके, इस एलिमेंट के जो डिस्टेंस है वो यहां से इस एक्सिस से r है, इस एक्सिस से r0 है। और मैंने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, मैंने क्या किया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। और इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, x। देखो, पहला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट का निकालेंगे, ओके, अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम O, पासिंग फ्रॉम O, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम O। तो हमने इसका फॉर्मूला निकाला है, इट इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये किसका हो गया, एलिमेंट का हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट O, IO इज इक्वल टू पूरे बॉडी का क्या रहेगा, इसका तो पता चल गया, एलिमेंट का इतने, तो पूरे बॉडी का हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट ये है, पूरे बॉडी का ये है। ये हो गया इस एक्सिस के लिए। अभी मुझे बताओ, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट ना, पहला किसका निकालेंगे, एलिमेंट अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम C, सेंटर ऑफ मास। तो कैसा आएगा, इट इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर क्या है, r0 स्क्वायर। ये तो किसका हो गया भाई, एलिमेंट का हो गया। और पूरे बॉडी का चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम C इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r0 स्क्वायर। इसका वैल्यू ICM है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। यहां तक इजी है। पहले एलिमेंट का निकालेंगे, इंटीग्रेट करके बॉडी का मिलेगा। पहले एलिमेंट का निकालेंगे, इंटीग्रेट करके बॉडी का मिलेगा। पहले एक्सिस कहां से जा रही है, O से, इसके लिए एक्सिस कहां से जा रही है, C से। अभी ये ट्राइंगल दिख रहा है OPM, इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। थोड़ा सॉल्विंग, फिर से कलर चेंज करो, थोड़ा कलरफुल सिखाता हूं मैं, ओके। तो मुझे बताओ व्हाट इज OP स्क्वायर। OP स्क्वायर इज OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम बड़े वाले ट्रायंगल में। तो OP स्क्वायर मतलब यहां पे अपन लिखेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू OM क्या है, H प्लस एक्स, ये X है ना, ये X है। तो H प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ओके। आता A प्लस बी द होल स्क्वायरचा फॉर्म्युला, R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अभी इस चीज को देखो, एक्स स्क्वायर म्हणजे एक्स स्क्वायर आणि PM स्क्वायर। तर हा छोटासा ट्रायंगल घेतला, इट इज स्मॉल ट्रायंगल। व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, इट इज PC स्क्वायर। PC स्क्वायर मतलब R0 स्क्वायर, तो इसके बदले R0 डाल सकते हो। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2HX प्लस R0 स्क्वायर, ओके। यहां तक सिंपल है। चलो सॉरी, इसको 1 बोलना चाहिए था अपने को। तो अपने को ये R स्क्वायर मिल गया ना, I0, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dm, R स्क्वायर के बदले क्या डालेंगे, अपन डाल देंगे H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस R0 स्क्वायर, ओके। मतलब अपन ये R स्क्वायर फाइंड किया, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम सिंपल ज्योमेट्री लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो व्हाट इज I0, I0 इज इंटीग्रेशन ऑफ dm H स्क्वायर प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 2hx dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ r0 स्क्वेअर dm, है ना, ब्रैकेट ओपन केलं. अभी इसमें से देखना, ये इंटीग्रेशन ऑफ r0 स्क्वेअर dm इज ICM, तो इसकी वैल्यू ICM है. आता आई नॉट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आते हैं, कांस्टेंट कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एच स्क्वायर बाहर हो गया. इंटीग्रेशन किसको अप्लाई होगा, डीएम को, प्लस यहां पे 2h बाहर होगा, इंटीग्रेशन किसको अप्लाई होगा, एक्स डीएम को, और ये तो आईसीएम है, ये आईसीएम है, ये आईसीएम है. आई नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, डीएम को इंटीग्रेट किया, ये छोटे से मास को इंटीग्रेट किया, सब छोटे छोटे मास को इंटीग्रेट किया, ऐड किया, तो पूरे बॉडी का मास मिलेगा. पूरे बॉडी का मास क्या है, कैपिटल है. इसकी वैल्यू 0 है, प्लस आईसीएम. सो आई नॉट इज इक्वल टू, ये आईसीएम पहले लिखता हूं, प्लस एम एच स्क्वायर. ये हो गया आपका डेरिवेशन. इजी. अभी अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये 0 कैसे है, बाकी तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल ज्योमेट्री. चलो कैसे किया, पहले एलिमेंट का फाइंड किया, फिर इंटीग्रेट किया, बॉडी का मिला, फिर एलिमेंट का फाइंड किया, इंटीग्रेट किया, बॉडी का मिला. ये बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इसको एक्सपांड किया, इसको r0 स्क्वायर लिया, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया. आता हे 0 कसा आलं, दैट इज इंपॉर्टेंट. भाई ये 0 कैसे हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, नहीं समझा तो छोड़ देना. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम ना, ये x इंटू डीएम. अभी इसको अगर तू ना ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेगा ना, ग्रेविटी से, तो डीएम इंटू जी, मतलब मास इंटू ग्रेविटी. मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स होता है, वेट होता है. हाफ फोर्स है, बेसिकली हाफ फोर्स है, क्या है, फोर्स. और ये x जो है वो डिस्टेंस है. फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क होता है. टॉर्क होता है मतलब टर्निंग इफेक्ट होता है. क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट. तो इस एलिमेंट का टर्निंग इफेक्ट, इस एलिमेंट का टर्निंग म्हणजे हा बेसिकली ह्या पॉइंट वरती लागणारा टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क बोलने से अच्छा है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, जो भी बोलना है बोलो. तो बेसिकली हा जो है एक्स इंटू डीएम, ये बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स है. वो एक एलिमेंटचं झालं ना. आता त्याच्या पुढे कुठली साइन है, इंटीग्रेशन. उसके आगे इंटीग्रेशन का साइन है. इंटीग्रेशन का साइन है मतलब सारे, सबका कंसिडर करेंगे, सारे पार्टिकल को इंटीग्रेट करेंगे, तो सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अभी अगर मैं लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्स, सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, सबका मोमेंट ऑफ फोर्स किसके अराउंड, सेंटर ऑफ मास के अराउंड. टर्निंग इफेक्ट सेंटर ऑफ मास के अराउंड हमेशा 0 रहता है, हमेशा 0 रहता है. ओके, हमेशा 0 रहता है. आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ओके, चलो ये केस है चश्मे का, इससे मैं एक्सप्लेन करता हूं. अभी इमेजिन करो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे सेंटर में है ना, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में. अगर आप यहां पे एक्सिस लगाते हो तो देखो ये गोल घूमता है, इसमें टर्निंग इफेक्ट आता है. यहां पे एक्सिस लगा है, यहां पे टर्निंग इफेक्ट आता है. यहां पे एक्सिस लगा है, यहां पे टर्निंग इफेक्ट आता है. यहां पे एक्सिस लगा है, मतलब तू कुत्ते पर तू उसको किधर भी होल्ड करो वो गोल घूमेगा. देखो ना, किधर भी होल्ड करो गोल घूमेगा, उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है. किधर भी पकड़ो उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है. अब मैं इसको सेंटर ऑफ मास पे पकड़ता हूं, तो सेंटर ऑफ मास पे इस पर टर्निंग इफेक्ट कितना है, 0. सेंटर ऑफ मास पे इसका टर्निंग इफेक्ट कितना है, 0. तो सेंटर ऑफ मास पे कभी वो गोल नहीं घूमता. तो इसी के लिए हमने लिखा है कि ये जो वैल्यू 0 है. नहीं समझा, इट्स ओके, तुम लोग सिर्फ लिख लेना ना, इसको मार्क्स मिलने वाले, क्यों टेंशन लो. आंसर आ गया, 4 मार्क का आंसर है, लॉटरी क्वेश्चन है. ओके, तो देखो फिर प्रूफ इसका भी. सबसे पहले इधर डायरेक्ट दिया हुआ है, पहले आर स्क्वायर डीएम इंटीग्रेट करेगा तो पूरे बॉडी का मिलेगा, r0 स्क्वायर इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बॉडी का मिलेगा. फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ओएम के बदले हमने क्या डाला, h प्लस एक्स द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर. ये इस चीज को हमने क्या लिखा, इस चीज को लिखा, क्या लिखा, r0 स्क्वायर है ना, r0 स्क्वायर लिखा. फिर ये r स्क्वायर की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आई नॉट इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, इधर गया. ओके,
ओके ओके, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके ये मिल गया, इसके बदले आईसीएम, पहले एच स्क्वायर कॉमन निकालते, पहले एच स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर यहां से 2hx कॉमन निकाला, पर ये आ गया, फिर यहाँ पे आईसीएम डाला, फिर ये m है। ओके, तो यही डेरिवेशन को एकदम प्रॉपरली लिख के दिया हुआ मैंने, तो इसको आप याद रख सकते हो। ओके, और ये जीरो क्यों आया, इसका रीजन आप लिख सकते हो कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। एकदम सुपर डेरिवेशन, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ये पैरलल, ये थोड़ा तकलीफ देता ही है, पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, भाई ये बहुत इजी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी ना तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो ना एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये कौन सी एक्सिस है, वाई, और ये कौन सी एक्सिस है, जेड। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, इन दोनों का सम आई जेड को इक्वल होता है। दैट्स फक्त हाच लॉ है। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हे तिन्ही ऍक्सिस एकमेकांना परपेंडिकुलर, एक अशी आहे, एक अशी आहे, एक अशी आहे। तो ये ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते ना, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया। ये एक्स एक्सिस, ये अशी नहीं है, ये अशी है एक्चुअली। तो एक एक्सिस ऐसे, एक एक्सिस ऐसे, एक एक्सिस ऐसे। तो किसी भी दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे को इक्वल रहता है, म्हणजे या दोघांचा सम ह्याला इक्वल असतो। एकदम सिंपल वे मध्ये करूया बघा। पहले हम किसका निकालेंगे, एलिमेंट का, फिर किसका निकालेंगे, बॉडी का। ओके, चलो ऐसा कर लेते, पहले एलिमेंट का निकालते फिर बॉडी का निकालते, ठीक है। तो एक छोटा सा एलिमेंट घ्या, हा वाला एलिमेंट घ्या, डीएम, काय घेतलं, डीएम। हा डिस्टन्स काय असणार, हा डिस्टन्स असणार वाय, है ना, हा डिस्टन्स असणार एक्स, बराबर है। ये नहीं, हाँ ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी एक्स आएगा, ये वाई है तो ये आएगा, हा वाई है मग हा वाई, हा एक्स है तो हा एक्स, ही तुमची एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स है तो ये एक्स आएगा, ये वाई है तो ये वाई आएगा, और ये डिस्टेंस ले लेते आर। ओके, ये डिस्टेंस ले लेते आर। तो एलिमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, मास, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है वाई, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है वाई, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। पूरे बॉडी का चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मुझे मिलेगा आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कैसे फाइंड करेंगे, पहले एलिमेंट का फाइंड करते हैं, मास, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, आई वाई। ओके, इजी। नाउ जेड एक्सिस के लिए ये डिस्टेंस है, जेड एक्सिस के लिए ये डिस्टेंस है, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बॉडी का मिलेगा, आई जेड। ठीक है, तो देखो ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे कितना है, पहले एक्स एक्सिस का फाइंड किया, डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, पहले मैंने एलिमेंट का फाइंड किया, मास इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है वाई, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस का मिला, सॉरी इस एलिमेंट का मिला एक्स एक्सिस के लिए, इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बॉडी का मिलेगा एक्स एक्सिस के लिए। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी इस तरह किया, और जेड एक्सिस के लिए ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस है तो वो लेके किया। अब इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये वाई है तो ये भी वाई है, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अपने को क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दोनों जगह डीएम से मल्टीप्लाई करो, दोनों जगह डीएम से ये इक्वल टू, या फिर एक काम करो ना, ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो आई जेड पे, तो आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, आर स्क्वायर के बदले अपन ने क्या डाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन करो, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस डीएम वाई स्क्वायर। डीएम एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू है, आई वाई का, है ना, ये आई वाई का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, आई एक्स का, तो आई जेड इज आई वाई प्लस आई एक्स।
इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, दैट इज पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके ओके, तो थ्योरम का देख लेते हैं, ये थोड़ा मैंने आपको हाईलाइट दिया, ये थ्योरम देख लेते कैसा है। ओके, the theorem perpendicular axis theorem said that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane. ओके, प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना अभी एक काम कर लेता हूं, मैं ये ले लेता हूं। ओके, दिस इज अ प्लेन लैमिना, दिस इज अ प्लेन लैमिना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, लैमिना को परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब यहां पे कौन है, आई जेड। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब एक ऐसी एक्सिस है, देखो अभी समझ लो, एक ऐसी एक्सिस है, एक ऐसी एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये जेड एक्सिस ले लिया। तो ये जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द लैमिना। ठीक है, तो आई जेड परपेंडिकुलर लैमिना इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक्सिस विद द परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। तो लैमिना में वो लाई कर रहे हैं, प्लेन ऑफ द लैमिना। तो ये क्या हो गया, आई एक्स, और ये क्या हो गया, आई वाई। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बस यही आपका स्टेटमेंट है। इसको प्रूव करना है तो बहुत अच्छे से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया जिसका मास कितना है, डीएम। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, आर। अभी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ओके, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही है। तो एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस पे कितना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। और दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। अभी इधर से कॉमन क्या निकालोगे, इंटीग्रेशन और डीएम, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, आर स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है ना। सी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करोगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, तो यहां पे आर स्क्वायर डीएम आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम क्या है, आई जेड है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम इज आई जेड, और ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, खत्म हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मेन तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो एग्जाम में आता भी है और बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, स्टेप वाइज भी इसके पहले एक्सप्लेन किया कैसे लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे इतना है, वाई एक्सिस पे इतना है, दोनों को ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन कॉमन निकाला, डीएम कॉमन निकाला, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या होता है, अपने को आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ओके, आर स्क्वायर मिलेगा, और ये वैल्यू किसकी है, आई जेड की, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, सिंपल। तो अगर ये प्लेन लैमिन है, इसको जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल रहेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब याद रखो, आई एक्स और आई वाई प्लेन में, इन दी प्लेन में, और आई जेड उसको परपेंडिकुलर है। डन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये बच्चों को, बहुत आराम से करोगे तो आ जाता है, नहीं भी समझा तो भी करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के लर्न करो, बाय हार्ट करो, अच्छे से करो, करके जाओ। मैंने कोशिश किया कि तुम लोग को समझे बहुत सारे पॉइंट्स। ओके, बट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गेट दिस आंसर। और इसके एप्लीकेशन जो है ना बहुत मजेदार है, वो होने के बाद ही समझ कर सकते हो, इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहां तक सबको समझा है। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके आगे का पार्ट, इसका एप्लीकेशन हम करने वाले हैं, बहुत फोकस करके देखना, क्योंकि उसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके।